हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर उभरा है। आईएमएफ के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.27 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और आने वाले 10 सालों में ये बदलाव इतना तेजी से होगा कि आज जो सपना लगता है वो कल की हकीकत बन सकता है। दरअसल हाल ही में पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगर भारत कुछ ज़रूरी ज़रूरतों की दिशा में ठीक से काम करेगा तो 2035 तक हमारा जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन करीब 3 गुना तक बढ़ सकता है। आज जहां ये आंकड़ा लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, अगले 10 सालों में ये आंकड़ा 9.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। अब इस खबर को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवीए आखिर होता क्या है, तो सीधी और आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि ये वो कमाई है जो हम देश में चीज़ें बनाकर, सेवाएं देकर या कारोबार चलाकर कमाते हैं। ये जीडीपी से थोड़ा अलग होता है। जीडीपी का दायरा बड़ा होता है और जीवीए सीधे हमारे काम की वैल्यू बताता है और जीडीपी के केस में सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी को कमाई से घटाते हैं और टैक्सेस को जोड़ देते हैं। अब आते हैं पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट की हालिया जानकारी पर। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि हम अगर सेक्टर स्पेसिफिक ना होकर किसी एक पर्टिकुलर जगह की इंडस्ट्री और देश के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सोचें, यानी किन किन कामों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सही दिशा में ले जा सकते हैं। यानी इस रिपोर्ट में आने वाले समय में उन 9 डोमेन्स की पहचान की गई है जो फ्यूचर में हाई डिमांड में हो सकते हैं। इनमें से प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जैसे कई डोमेन शामिल हैं जो अमूमन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। इस रिपोर्ट में इन डोमेन्स को फीड, मेक, बिल्ड, केयर, मूव और कॉन्टैक्ट एंड कंप्यूट जैसे डोमेन में बांट दिया गया है। एक एक करके इन सभी की बात कर लेते हैं। अब ज़रा सोचिए, एक किसान सुबह खेत में काम करता है, अनाज उगाता है, पर उस अनाज की असल कीमत भी तभी मिलती है जब उस अनाज के बीज अच्छे हों, पानी सही समय पर मिल रहा हो, अनाज को रखने की जगह उपलब्ध हो और उसे मंडी तक ले जाने के लिए सस्ती और तेज ट्रांसपोर्ट हो। इस रिपोर्ट में फीड के अंदर खेती से लेकर फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी सब की बातें की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें मेक की, तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है इसमें। आज सिर्फ एक फैक्ट्री चलाना काफ़ी नहीं है सही मायने में, बल्कि अब उसमें स्मार्ट मशीनें भी होनी चाहिए जो काम खुद ही सीखें और काम करें भी। ऑटोमेशन हो, एआई का इस्तेमाल हो और डेटा से प्रोडक्शन को और बेहतर बनाया जा सके। जैसे कई ऑटोमोबाइल कंपनीज अब ऐसी ही फैक्ट्रीज बना रही हैं जहां मशीनें खुद ही ये तय कर रही हैं कि किस दिन कौन सा मॉडल बनाना है। ऐसी ही कहानी बिल्ड की है। बिल्ड डोमेन कहता है कि अब शहर बसाने का मतलब सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं रह गया है, बल्कि अब बात हो रही है स्मार्ट बिल्डिंग्स की जो खुद ही बिजली बचाएं, बारिश का पानी जमा करें और अंदर की हवा को साफ कर दें। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ऐसे कई ग्रीन टावर्स और स्मार्ट कॉम्प्लेक्स हम बनते हुए देख सकते हैं। अगर केयर डोमेन की बात करें तो केयर यानी स्वास्थ्य की दुनिया में बात हो रही है। अब अस्पताल जाना भी एक मात्र रास्ता नहीं रह गया है। अब गांव में बैठा एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन से ही डॉक्टर से बात कर सकता है। टेली हेल्थ और स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह का इस्तेमाल करके इनके ज़रिए मरीज की सेहत पर नज़र रखी जा सकती है। इलाज को तकनीक के ज़रिए आसान और सस्ता बनाया जा सकता है। मूव डोमेन की बात कर लीजिए। मूव डोमेन यानी कि ट्रांसपोर्ट की। अब हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आप ऐप से बस बुक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। इलेक्ट्रिक स्कूटर किराए पर ले सकते हैं या फिर ड्रोन से सामान मंगवा सकते हैं। अगर पूरे देश में ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट हो जाए तो सफ़र देखिए कितना आसान हो जाएगा, समय बचेगा और तो और प्रदूषण पर भी लगाम लग जाएगी। उसके बाद अगर कनेक्ट एंड कंप्यूटर डोमेन की आप बात करें तो ये डोमेन सबको जोड़ने का काम करता है। टेलीकॉम, इंटरनेट, क्लाउड, स्टोरेज और डेटा।
एक किसान ऐप से मंडी का रेट देखता है, एक बच्चा गांव में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करता है और एक डॉक्टर डिजिटल फाइल से इलाज कर लेता है। ये सब इसी कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। PwC की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये बदलाव अचानक से नहीं आया है। इसके लिए सॉलिड प्लानिंग चाहिए। जैसे हमें हर डोमेन में ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन से सेक्टर में कब एंटर करें, किन टेक्नोलॉजीज में निवेश करें और कब किसी सेक्टर से बाहर निकला जाए। स्किल्स की कमी कहाँ पर है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें सरकार, कंपनियां और एजुकेशन सिस्टम सबको एक साथ काम करना होगा। अगर इन सभी डोमेन्स को एक दूसरे से जोड़ा जाए और हर डोमेन के इकोसिस्टम को एक साथ विकसित किया जाए तो भारत की आर्थिक रफ्तार में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव होगा जो गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर क्लाउड तक, डेवलपमेंट के हर हिस्से को छुएगा। तो सवाल ये है कि क्या हम इस मौके को हाथ से जाने देंगे या फिर एक नए भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाएंगे। तो बस इसी सवाल के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके जवाब वक्त आते आते आपको मिलते चले जाएंगे जैसे जैसे दुनिया आगे प्रगति करेगी। और जाहिर तौर पर ये सोचने वाली बात है कि आप इसमें क्या कुछ योगदान दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।